काबे में तवाफ के दौरान लड़की का शर्मनाक डांस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, हरमैन में शर्मनाक कामों का आगाज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के मुतालिक बताएंगे जिन्हें इस साल हुदूद हरम में होता देखा गया, जिन्हें देखकर किसी भी साहिब ईमान मुसलमान का दिल कांप उठेगा। दोस्तों, ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये दुनिया के उस मकाम के हैं जहाँ की तकदीस और हुर्मत इस कदर ज़्यादा है कि मुसलमान तो मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन जगहों पर आते हुए अपने दिल में एक खौफ, अजमत और हैबत का एहसास लिए हुए हैं। ये मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जगह है। अलबत्ता अफसोस की बात यह है कि इन मुक़द्दस तरीन मकामात यानी हरमैन शरीफैन में ऐसे ऐसे लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनकी सरगर्मियाँ इस मकाम की तकदीस को पामाल करने का सबब बनती है। सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमती सरपरस्ती भी इन लोगों को हासिल है और ख़ुद हुकूमत ऐसे लोगों को प्रोमोट कर रही है और उन्हें वीज़े जारी कर रही है जो हरमैन शरीफैन की तकदीस और उसकी हुर्मत की पामाली का सबब बन रहा है। कुछ ही दिन कबल सऊदी हुकूमत ने हज से महज चंद दिन के फासले पर ही सऊदिया के पहले नाइट क्लब और डिस्को का इफ्तिताह किया है, जिसे बीस्ट हाउस का नाम दिया गया है। यह हरकत ऐन हज के दिनों के शुरू में होने से पहले की गई है, जिसका मकसद महज यही हो सकता है कि आने वाले हाजियों को उस जमाने के शैतान की तरह गुमराह किया जा सके कि जिस शैतान ने खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से बाज रखने की कोशिश की थी और जिसकी अलामत के तौर पर जमरात का मकाम भी मौजूद है। अलबत्ता अफसोस और हैरत की बात यह है कि जमरात के इसी शैतान का किरदार आज सऊदी हुकूमत अदा कर रही है। ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं और इस पर सऊदी हुकूमत ने अब तक कोई बयान जारी किया या नहीं। आजकल हुदूद हरम के अंदर लोगों को ऐसी हरकतें करते देखा जा रहा है कि जिन्हें देखकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। इसी सिलसिले में ये वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने हरम के अंदर ताश खेलने वाले गुरोह के मुतालिक बात की थी। आजकल सोशल मीडिया पर एक और ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खातून को खाने काबा के सामने रक्स करते हुए देखा जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू यही मसला है। आज हम आपको उन गैर अखलाकी हरकत के मुतालिक बताएंगे जिनका आगाज़ हुदूद हरम में भी किया जा चुका है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इन बेअदबियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हरम की हुर्मत के मुतालिक भी बात करेंगे और आप लोगों को खासकर अपनी नौजवान नस्ल को खाने काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के आदाब के मुतालिक भी बताएंगे। हमारी आज की वीडियो नौजवानों के लिए बहुत अहम है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अफ्रीकी खातून की वीडियो है जो शायद मिस्री है। ये औरत ना जाने किस वजह से और किन जज्बात के घेरे में आकर मुताफ की जगह यानी खाने काबा के गिर्द तवाफ किया जाता है या जिसे सहने हरम कहा जाता है, वहाँ रक्स का मुजाहरा कर रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये खातून मुतादिद बार गैर मर्दों से टकराई भी है, लेकिन इसने बाहें खोल खोल कर रक्स करने का मुजाहरा जारी रखा है। इस खातून को बखूबी इल्म है कि इसकी वीडियो बन रही है। इसके बावजूद ये कैमरे की तरफ देखकर और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर रक्स करने में मशगूल है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि यह खातून किसी भी किस्म के नशे में नहीं है और इसने बाकायदा होश व हवास में यह हरकत की है। इसकी वीडियो बनाने वाला भी उतना ही बड़ा बेशर्म इंसान है जिसने हरम काबा के सहन जैसी मुकद्दस तरीन जगह पर इस बेहयाई की इजाज़त दी और उसकी वीडियो भी बनाता रहा। यह खातून उस जगह पर रक्स का मुजाहरा कर रही है जहाँ पर जाने वाला बड़े से बड़ा शख्स और ताकतवर तरीन बादशाह लरज़ और कांप जाते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना घर करार दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर से मुसलमान हज और उम्रा करने आते हैं और उसके बावजूद ये इंतहाई मुकद्दस जगह पर लोगों के बीच खड़े होकर ये सारे अफ़ाल सर अंजाम दे रही है। हरम में मौजूद सिक्योरिटी फोर्स तो एक तरफ, बल्कि दीगर लोग भी इसकी हरकतों पर नोटिस नहीं ले रहे और ना उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप यूट्यूब पर इस खातून की वीडियो भी देख लीजिए। ये भी खदोखाल के एतबार से गालिबन मलेशिया या इंडोनेशिया इसी तरह के आसपास के कुछ ममालिक में से किसी एक मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। ये औरत भी ऐन उसी जगह पर जहाँ पर हाजी खाने काबा के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर खड़ी रक्स व सुरूर का मुजाहरा कर रही है। इसके बैकग्राउंड पर तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगाया गया है जिससे इस बात का इजहार भी किया जा रहा है
कि खाना काबा के बाहर म्यूजिक चलाने में कोई कबाहत नहीं है। इन दोनों औरतों ने गो के अबाया पहना हुआ है, लेकिन इनके जिस्मानी नशे व फराज नुमाया है। इसके बावजूद ये दोनों औरतें जानबूझकर अपने बाजू खोलकर और सीना नुमाया कर कर अबाया पहने हुए लोगों को अपनी जिस्मानी जीनत दिखाने में मगन नजर आ रही हैं। इस लड़की ने भी वीडियो शुरू करते हुए कोई न कोई पैगाम दिया है, जिससे ये बात जाहिर है कि ये वीडियो भी जानबूझकर बनाई गई है और अनजाने में बनाई गई वीडियो नहीं है। इसी तरह कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ नौजवान ताश खेलते दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे भी वाज़ेह देखे जा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ हरम की मुकद्दस सरजमीन और कहाँ ऐसी हरकतें। लोग इन मुकद्दस जगहों के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रख रहे। इसके अलावा एक काम जो बहुत आम हो चुका है वो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। इबादत पर तवज्जो देने के बजाय लोग ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर ही सर्फ कर देते हैं। अपने दोस्त अहबाब को वीडियो कॉल्स की जा रही हैं। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन जैसे मुकद्दस मकामात पर एक और काम जो आम किया जा रहा है वो है तस्वीर बनाना या सेल्फियाँ लेना। अदब व एहतराम का पास किए बगैर लोग तौबा इस्तग़फ़ार और आदो वज़ाइफ, तस्बीह व तहलील, दुआ, मनाजात, फ़राइज़ व वाजिबात को पसे पुश डालकर काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ करके तस्वीर लेते नजर आते हैं। जिन हाथों को रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ व इस्तग़फ़ार के लिए उठना चाहिए था, वो हाथ अब सेल्फी लेने की या वीडियो बनाने या किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात करने के लिए उठते नजर आते हैं। इन हरकतों ने काबा मुअज़्ज़मा की तक़द्दुस और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत व असमत को पामाल कर दिया। आज हज और उम्रे के मुबारक सफ़र पर जाने वाले हुज्जाज किराम और मोतमरीन हजरात का सबसे पहला काम यही रह गया है कि खाने काबा और गुम्बद खिजरा की तरफ पीठ करके खड़े होना और तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि कितनी आला किस्म की बेअदबी है इन मुकद्दस मकामात की तरफ पीठ करके खड़े होना। काश हमने वहां जाने से पहले हाजिरी के आदाब सीख लिए होते। ज़हे नसीब आपको उस पाक दर पर हाजिरी का शर्फ अता हुआ तो उस मौके को गनीमत जानकर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक अमल का सवाब 50,000 तक बढ़ा दिया जाता है। शब व रोज़ इबादत करे, कुरान करीम की तिलावत करे, खुद को बदलने की कोशिश करे, ना कि उन मुकद्दस मकामात की इज्जत व एहतराम भुला दे। याद रखिए, ये वो जगह है जहाँ ज़रा सी बेअदबी से सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यहाँ कदम भी आहिस्ता आहिस्ता रखने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, हरम काबा और खाने काबा के दाखिले के दरवाज़ों के सामने इस तरह की हरकतें आखिर किस वजह से बर्दाश्त की जा रही हैं और सऊदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये एक हैरत अंगेज मुअम्मा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अरसे कबल जब पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कुछ लोग मस्जिद नबवी गए थे तो वहां पर कुछ पाकिस्तानियों ने उन पर हल्ला बोल दिया था और उनके सियाह करतूतों के बायस उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अलक़ाबात से नवाजते हुए शोर शराबा बर्पा कर दिया था। गो कि वो मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा नहीं था बल्कि बैरूनी हिस्सा था। इसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए उन तमाम पाकिस्तानियों को ट्रेस किया, उनके वीज़े जब्त किए गए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। बल्कि कुछ को गिरफ्तार करके हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर सख्त तरीन सजाएं भी दी गईं। इससे ये बात जाहिर है कि सऊदी हुकूमत की रेट इतनी कमज़ोर नहीं जितना कि हम समझ रहे हैं, और अगर वो चाहें तो इस तरह के लोगों को बआसानी ट्रेस करके इस तरह की तमाम हरकतों का सद्देबाब कर सकते हैं। अलबत्ता दोनों वाक़यात और इस जैसे दीगर कई वाक़यात में सऊदी हुकूमत की ये खामोशी समझ से बालातर है। ये कुछ वीडियोस तो आपके सामने नमूने के तौर पर पेश की गई हैं, वरना इस तरह की सैकड़ों हज़ारों वीडियोस सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जहां लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं और ज़ाती नमूद नुमाइश के चक्कर में पड़कर उन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करते हुए नजर आते हैं। अब आप ज़रा ये क्लिप भी देख लीजिए। न सिर्फ सियासी वजूहात बल्कि इस तरह की वजूहात पर भी लोगों को गिरफ्तार करना सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के बाएं हाथ का खेल है। हरम काबा में तवाफ के दौरान जब एक शख्स ने मोबाइल कैमरा ऑन करके उनके सामने फ़लस्तीनी परचम लहराया तो चंद ही सेकंड्स में वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उस पर झपट पड़े और उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़ दिया। यानी अगर आप हरम काबा या मस्जिद नबवी जैसी किसी भी जगह पर नाच गाना करें, वहां पर रक्स करें, उन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करें तो उससे सऊदी हुकूमत को कोई मसला नहीं। लेकिन अगर उन दोनों मकामात पर मुस्लिम उम्मत के लिए आवाज उठाई जाए तो इससे सऊदी हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि हरमैन शरीफैन में नज़्म व नस्ब बरकरार रखने के लिए तैनात की गई हैं, वो भी इन वाक़यात पर फौरी एक्शन लेते हुए मुस्लिम उम्मत की वहदानियत के लिए आवाज उठाने वाले उन लोगों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं देती है। यानी इन सियासी मामलात पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस खासी तेज हैं,
लेकिन हरमैन की सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की बेहयाई वाले कामों और टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और ऐसी खवातीन जो वहाँ पर मेकअप करके आती हैं और अपनी वीडियोस बनाती हैं, उनके लिए कोई भी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखती। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सब कुछ सऊदी हुकूमत की अपनी दाखिला पॉलिसी का नतीजा है। हज से कुछ रोज़ कबल ही बीस्ट हाउस यानी जानवरों के घर के नाम से मक्का मुकरमा में एक नाइट क्लब का इफ्तिताह किया गया है, जहाँ पर रात भर पार्टीज चलती हैं और उम्दा तरीन गैर मुल्की शराबें पेश की जाती हैं। गैर महरम मर्द और औरत का इख्तिलात होता है। अल्लाह के इस शहर में शैतान को खुश करने वाली तमाम हरकतें की जाती हैं। सिर्फ मक्का में ही नहीं बल्कि मदीना से भी कुछ फासले पर वादी आला में एक नाइट क्लब बड़े अरसे से काम कर रहा है और वहाँ पर भी यही तमाम खराफात रात भर चलती हैं और वीकेंड पर तो वहाँ अच्छा खासा रश भी होता है। सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के ऊपर से इस्लाम का टैग उतारते हुए और रिवायत पसंदी को एक तरफ रखते हुए मगरिब के रंग में ढलती हुई नजर आ रही है और उसका ऐलान सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान कई मौके पर कर चुके हैं। ये तमाम हरकतें करके हम खुद अल्लाह के गैज़ व गज़ब को दावत दे रहे हैं कि हमारा नाम व निशान मिटा दिया जाए और असनाम परस्तों से इस्लाम पसंद अल्लाह ताला उठाने का बंदोबस्त फरमाने वाला है, क्योंकि हमारी हरकतें अब शैतान को भी मात दे रही हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर की जानिब मवाज शरीफ सुनहरी जालियों की तरफ पीट करके वीडियो और तस्वीर बनाना बेअदबी और बेबाकी है, क्योंकि ये वो बारगाह है जहाँ अदब व ताज़ीम का ये अंदाज़ा बताया गया है कि यूं खड़ा हो जैसे नमाज में खड़ा होता है और अपना मुंह उनकी तरफ रखे। नेज़ उलमाए किराम ने बिला मजबूरी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ करने को सख्ती से मना फरमाया है। आज के हालात पर गौर करें, कितने कसरत से लोग रोज़ा मुबारक की तरफ पीठ करके तस्वीर ले रहे होते हैं। उनको एहसास तक नहीं होता कि वो कहाँ खड़े हैं। खाने काबा में दौरान तवाफ़ तस्बीह व तमहीद की जगह वो तस्वीर कशी में मुब्तला होते हैं। दोस्त अहबाब से वीडियो कॉलिंग्स पर बात कर रहे होते हैं, जबकि अहाताए हरम में एक गुनाह करना 1 लाख गुनाह करने के बराबर है और एक नेकी 1 लाख नेकी करने के बराबर है। हरम वो जगह है जहाँ गुनाह के इरादे पर पकड़ा जाता है और 1 लाख गुनाह के बराबर ठहरता है। हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ये उम्मत हरम काबा की इस तरह ताज़ीम करती रहेगी जैसी ताज़ीम करने का हक़ है, तो खैर व बरकत से बहरावर रहेगी। जब वो ये मामूल तर्क कर देगी तो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और कुरान पाक में है कि जो शख्स हरम काबा में गुनाह का इरादा भी करेगा तो हम उसे अलमनाक अजाब चखाएंगे। अल्लाह ताला के यहाँ हुर्बत काबा को इतनी अहमियत हासिल है कि काबा शरीफ की तरफ जाने वाले कुर्बानी के जानवरों और हज के इरादे से सफ़र करने वाले इंसानों की बेहुरमती से भी रोका गया है। गोया हुक्म है कि इनका एहतराम मलहूज़ खातिर रखो और कोई ऐसी हरकत ना करो जो इनकी शान के मुनाफी हो और उनकी मौजूदा हैसियत के लिहाज से बेअदबी के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि वो इस वक्त राह काबा पर गामजन हैं और उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। काबा की तारीख पर नज़र डालने से पता चलता है कि जिस दौर में भी किसी ने इसकी बेहुरमती का इरादा किया, उसकी इज्जत व तकरीम को पामाल करने के दर पे हुआ, बल्कि अगर उसकी तौहीन की नीयत भी की तो वो अपने जाहो जलाल समेत पेवंदे ज़मीन कर दिया गया। उसका शाही दबदबा, लाओ लश्कर, ज़रो माल और जंगी साजो सामान कुछ काम ना आया और उसका हशर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। सरजमीन अरब पर तुब्बा बादशाह हुक्मरान था, जिसकी हुकूमत मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैली हुई थी और उसने बज़ोर शमशीर तमाम कबाइल को अपना मती बनाया हुआ था। उसे फतूहात का बहुत शौक़ था। चूँकि फ़ौजी लिहाज से ताकतवर था, इसलिए जिधर का रुख करता फतह व नुसरत और कामयाबी उसके कदम चूमती और मकामी आबादी उसके ज़ेर नगी आ जाती। काबा मुअज़्ज़मा अनवार इलाहिया के नुज़ूल की मरकज़ी जगह है, इसलिए आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है। यही वजह है कि मुसलमान खा ज़मीन के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपनी हैसियत और समझ के मुताबिक इसका एहतराम ज़रूर करते हैं। उसकी तरफ पाँव नहीं फैलाते, उधर मुँह करके थूकते नहीं, पेशाब वगैरह नहीं करते और इसी हालत में उसकी तरफ पुश्त भी नहीं करते। यह आम मुसलमानों की हालत है, लेकिन जो अहले नज़र हैं और काबा शरीफ के सिर्फ दर दीवार को ही नहीं देखते बल्कि उसमें अनवार और तजल्लियात का मुशाहिदा भी करते हैं, उनका मामला ही कुछ और है। वो इस अंदाज से एहतराम करते हैं और ऐसे आदाब व ज़वाबित मलहूज़ रखते हैं जो आवाम की समझ से बालातर होते हैं। उनका जहन आदाब की पाबंदी की तरफ नहीं जाता। यही वजह है कि सहाबा किराम हज करने के बाद फ़ौरन अपने शहरों की तरफ वापस चले जाते थे, ताकि कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जो हुर्मत काबा के मुनाफी हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मक्का मुकरमा के अलावा किसी मकाम पर
मुझसे 70 गलतियां सरजद हो जाएं, मैं ये तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन ये गवारा नहीं करता कि मक्का मुकरमा में एक भी गलती सरजद हो। इसीलिए आप ताइफ में रहते थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब लोग हज से फारिग हो जाते तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकारी हुक्म जारी फरमा देते थे कि ए अहले यमन तुम यमन चले जाओ, ए अहले शाम तुम शाम चले जाओ, ए अहले इराक़ तुम इराक़ चले जाओ। अब मक्का मुकरमा में ज़्यादा देर ठहरने की कोशिश ना करो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा क़याम से अदब के तकाजे पूरे करने में सुस्ती हो जाए। इसलिए क़याम से बेहतर यही है कि अपने वतन की तरफ लौट जाओ ताकि काबा की हुर्मत और मोहब्बत दिलों में बरकरार रहे। अपने वतन में रहकर जिस्मानी तौर पर काबा से दूर होते हुए भी मोहब्बत और अकीदत की बुनियाद पर रूहानी तौर पर काबा से करीब रहना उस कुर्ब से बेहतर है जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पर तो काबा के पास हो मगर जहनी तौर पर उससे दूर हो। इस कैफियत से काबा शरीफ की बेहुरमती होती है जिसकी वो बारगाह खुदाबंदी में शिकायत भी करता है और अहले मुशाहिदा वो शिकायत सुन भी लेते हैं। नाज़रीन, ये था सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु का एहतराम काबा। जबकि अगर आज के मुसलमानों के हालात देखें तो इंसान शर्म से सर झुका लेता है। नाज़रीन, आज के जदीद जहन में ये सवाल पैदा होता है कि माजी करीब व बाईद में ऐसे वाक़यात ज़हूर पजीर हुए हैं जो बेहुरमती के ज़ुमरे में आते हैं, मगर शवाहिद मौजूद हैं कि खिलाफ हुर्मत गलत हरकत करने वालों की कोई गिरफ्त नहीं हुई और किसी को ऐसी सज़ा ना मिली जो निशान इबरत बना देती और जिसकी गैर मामूली अजियत रसानी को देखकर ये राय कायम की जा सकती कि बेहुरमती का नतीजा है। नाज़रीन, काबा के तक़द्दुस और जाहो जलाल को कायम रखने के लिए बेहुरमती करने वालों को फौरी सज़ा इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले दी जाती थी। नाज़रीन, काबा के तक़द्दुस और जाहो जलाल को कायम रखने के लिए बेहुरमती करने वालों को फ़ौरन सज़ा इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले दी जाती थी, क्योंकि उसकी हुर्मत का पासबान और ऐलानिया दिफा करने वाला कोई न था। बस कुदरत का नादीदा हाथ फौरन हरकत में आता और बेहुरमती के मुर्तकिब को आहिनी गिरफ्त में ले लेता था ताकि दिलों पर उसकी हैबत कायम रहे और उसकी शौकत और अजमत सबके कायल रहें। अब ये पासबानी का फरीज़ा उम्मत को सौंप दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी है वो पासबानी के फ़राइज़ अंजाम दे और उसकी अजमत पर आँच न आने दे, और अगर कोई बेहुरमती का इर्तिकाब करे तो उसे ऐसी कड़ी सज़ा दे कि वो इबरत का निशान बन जाए और इस जिम्मेदारी और खिदमत और निगरानी के एवज़ खुद इस दुनिया की इमामत अता की जाए और इस जिम्मेदारी और खिदमत और निगरानी के एवज़ खुद उसे दुनिया की इमामत अता की जाए और इक़्तिदार और जहाँबानी के लिए मुंतखब कर लिया जाए। ये उस उम्मत की तौहीन है कि उसके होते हुए ये फरीज़ा अबाबीलों को सौंपा जाए। मुसलमान दीगर फ़राइज़ की तरह अपने इस फ़र्ज़ और जिम्मेदारी से भी गाफिल हो गए हैं और इसकी पासबानी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि उसने भी हमारी पासबानी से मुंह मोड़ लिया है और हम हर महाज पर पिट रहे हैं। उभरने, पनपने और सुरखरू होने की एक ही राह है कि हम असर नो उसकी खिदमतगार और पासबान बन जाएं। वो हमारा पासबान बन जाएगा और अहद कौहन की याद ताज़ा और शौकत रफ्ता बहाल हो जाएगी। नाज़रीन, खाने काबा की तरह मस्जिद नबवी जो कि दूसरा हरम है, उस जगह की बहुत हुर्मत है। मस्जिद नबवी इस कायनात के एक ऐसे शहर, ऐसे मकाम पर वाक़ है कि जिसका एक भी कोना किसी सहाबी के खून से खाली नहीं है। यह ऐसी जगह है जहाँ दौरान जिहाद और हुर्मत इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान कई सहाबा ने शहादत हासिल की और दीन इस्लाम के लिए इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ और ज़िल्लत का मकाम और क्या हो सकता है कि जिस जगह उन्होंने हुर्मत दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वहीं उस दीन की तालीमात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नाज़रीन, यूँ सारी ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है और सारे शहर अल्लाह के हैं, लेकिन ज़मीन के कुछ टुकड़ों और कुर्रा अर्ज़ की कुछ आबादियों को खुद खालिक कायनात ने गैर मामूली तक़द्दुस अता फरमाया है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ये दोनों ऐसे पाक मकामात हैं जिनकी अज़मत पर सारी अज़मतें निसार हैं। ये दोनों कुर्रा अर्ज़ के मुक़द्दस तरीन शहर हैं जिनके कुरान मजीद में कसम खाई गई है। मक्का मुकरमा में अगर खुदा का घर है तो मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी है। एक को अगर खलीलुल्लाह ने आबाद किया तो दूसरे को हबीबुल्लाह ने आबाद किया। मक्का मुकरमा अगर नबी पाक की पैदाइश की जगह है तो मदीना मुनव्वरा आपका मस्कन है। मक्का मुकरमा में अगर रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद मदफून है तो मदीना मुनव्वरा में खुद रसूलुल्लाह मदफून है। मक्का मुकरमा अगर मजहर जलाल है तो मदीना मुनव्वरा मजहर जमाल है। अगर हरम काबा को देखना इबादत है तो रोज़ा रसूल की ज़ियारत बाइस शफ़ाअत है। अगर सहन काबा में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है तो मस्जिद नबवी में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है।
अगर मक्का में जन्नतुल मौला है तो मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी है। मक्का में हतीम है तो मदीना में रियाजुल जन्ना है। अगर यहाँ जलाल खुदाबंदी है तो वहाँ जमाल मुस्तफ़वी है। मक्का मुकरमा में अगर बदन तवाफ़ करते हैं तो मदीना मुनव्वरा में रूह महव तवाफ़ होती है। अगर मक्का मुकरमा के हक़ में खलीलुल्लाह ने दुआ फरमाई तो मदीना मुनव्वरा के लिए हबीब रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह ने खुदा से मांगा था। अलगर्ज़ ये दोनों शहर अज़मतों के मीनार हैं। खुदाबंद कुद्दूस ने इन दोनों शहरों को हरम करार दिया। यहाँ का हर ज़र्रा लायक एहतराम है। यहाँ हर वक्त फरिश्तों का नुज़ूल और बरकतों का सुदूर होता है। इन दो पाक शहरों में अदना बेएहतरामी भी संगीन जुर्म है। हदीस शरीफ में हज़रत साहिब इब्न खल्लाद अंसारी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अहले मदीना को खौफज़दा करेगा उस पर अल्लाह ताला के तमाम फरिश्तों और इंसानों की लानत है। याद रखो, जो शख्स इनके एहतराम और इनकी हुर्मत को मलूज़ रखेगा क़यामत के दिन उसका गवाह और शिफात करने वाला हूँगा। याद रखो, जो शख्स इनके एहतराम और इनकी हुर्मत को मलूज़ रखेगा मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और शफात करने वाला हूँगा। और जो शख्स अहले मदीना की हुर्मत को मलूज़ नहीं रखेगा उसे तीनुल खबाल का सियाल पिलाया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ वाज़े रहे कि तीनुल खबाल दोज़ख के एक हौस का नाम है जो दोज़खियों की पीप और लहू होता है। मदीना के साथ बदखाही करने वाला दरअसल मौसिन इंसानियत के कल्ब अथर पर आरा चलाता है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा से बेपनाह मोहब्बत थी। चुनाचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप जब कभी सफ़र से वापस होते तो मदीना मुनव्वरा की दीवारें देखकर अपने ऊँट को दौड़ाने लगते, और अगर घोड़े या खच्चर पर सवार होते तो उसको तेज़ करते, और ये इस वजह से था कि आपको मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत थी। बुखारी शरीफ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर दुआ के यूँ फरमाया, ऐ अल्लाह, मदीना को इस बरकत से दुगनी बरकत अता फरमा जो तूने मक्का मुकरमा को अता फरमाई है। बुखारी मुस्लिम। एक मरतबा सैयदना अबू बकर और हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बुखार में मुब्तला हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और आपको उनकी बीमारी की इत्तला दी। आपने यूं दुआ फरमाई, ए अल्लाह, तू मदीना को हमारा महबूब बना दे जिस तरह तूने मक्का को हमारा महबूब बनाया था, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और मदीना की आब हवा को दुरुस्त फरमा दे, और मदीने की सा और मद में हमारे लिए बरकत अता फरमा, और मदीने के बुखार को यहाँ से निकाल कर जोहफा मुंतकिल फरमा। बुखारी मुस्लिम। नबी रहमत को मदीना के पहाड़ों और वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक जब ओहद पर पड़ी तो आपने फरमाया, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत रखते हैं। फिर आपने फरमाया, ए अल्लाह, हज़रत इब्राहीम ने मक्का को हरम बनाया और मैं इस क़तए ज़मीन को मोहतरम करार देता हूँ जो संगे साने मदीना के दोनों किनारों के दरमियान है। मदीना वो शहर है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम का दर्जा अता फरमाया है। बाज़ हदीसों में आपने वहाँ के दरख्त काटने से मना फरमाया है। मदीना वो अजीम शहर है जिसके रास्तों पर फरिश्ते मुतय्यन हैं और वहाँ ताऊन और दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का और मदीना के अलावा हर शहर को दज्जाल रोंदेगा और मक्का और मदीना में से हर एक के रास्तों में कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिस पर सफ बांधे हुए फरिश्ते ना खड़े हों जो इन शहरों की निगहबानी करते हैं। जब दज्जाल मदीने से बाहर ज़मीन में नमूदार होगा तो मदीना अपने बाशिंदों के साथ 3 मरतबा हिलेगा, जिसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक मदीना से निकल पड़ेंगे और दज्जाल के पास चले जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम। ये वो शहर है जहाँ मौत पाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हासिल होगी। चुनाचे हदीस में है कि जो शख्स मदीना में मर सकता है तो मदीना में ही मरना चाहिए, क्योंकि जो शख्स मदीना में मरेगा मैं उसकी शिफाअत करूँगा। मसनद अहमद। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मदीना में सकूनत इख्तियार करके इसकी सख्तियों पर सब्र किया, क़यामत के दिन मैं उसकी अताअत का गवाह बनूंगा और उसके गुनाहों की बख्शिश की शफाअत करूंगा। और जो शख्स हरमैन में से किसी एक जगह इंतकाल करेगा, क़यामत के दिन उसे अल्लाह ताला अमन वालों में उठाएगा। हज़रत याहिया बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मदीना में कब्र खोदी जा रही थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स ने कब्र में झांका और कहने लगा, ये कब्र मोमिन के लिए बुरी ख्वाबगाह है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, बुरी तो वो बात है जो तुमने कही। इस शख्स ने अर्ज़ किया, मेरा मंशा ये नहीं था, बल्कि इस बात से मेरा मतलब अल्लाह की राह में शहीद होने वालों की फजीलत को जाहिर करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में शहीद होने से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये बात भी है
कि रोए ज़मीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं जिसमें मेरी कब्र बने और वो मदीना से ज़्यादा महबूब हो। इतना ही नहीं, उलमा ने लिखा है, आपने ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई, मौता इमाम मालिक। इतना ही नहीं, उलमा ने लिखा है कि मदीना के गुब्बार तक में शिफा है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब जद्दुल कुलूब इलद दियार महबूब में लिखा है कि हुजूर को मदीना के गुब्बार तक से मोहब्बत थी। आपके चेहरे अनवर पर मदीना का गुब्बार पड़ जाता तो उसे साफ नहीं फरमाते थे। साहिब मज़हर हक ने लिखा है कि हकीम मुतलक अल्लाह जल्ला शानहू ने इस शहर पाक की खाक पाक और वहाँ के मेवजात में तासीर शिफा व वदियत फरमाई है। यह ऐसी बारगाह है जहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते सुबह शाम नाजिल होकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जहाँ एक नमाज 50,000 नमाज का सवाब रखती है और एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर है। नाज़रीन, ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन की हुर्मत को पामाल करना इस कदर संगीन जुर्म है कि इसकी संगीनी को अल्फाज में बयान किया जाना मुमकिन नहीं है। और यह हकीकत है कि मदीना मुनव्वरा की तक़दीस को पामाल करने वाले कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हदीस शरीफ के मुताबिक जो कोई मदीना मुनव्वरा के साथ साजिश करता है वो इस तरह पिघल जाता है जैसे पानी में नमक पिघल जाता है। नाज़रीन, ये थे अहकाम शरीयत उन दोनों जगहों की हुर्मत के हवाले से जहाँ बेअदबियाँ करना मुसलमानों का शेवा बन चुका है। अब वीडियो के उस आखिरी हिस्से में हम अपनी नौजवान नस्ल को बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाअदब हाज़िरी के आदाब बताते चलें। तो सबसे पहले तो अरकान हज और उम्रा नहायत अदब व एहतराम और खुलूस के साथ अदा करे। किसी भी तरह की बेअदबी गुस्ताखी से बचे। तवाफ़ के दौरान इस बात का ख्याल रखे कि आपकी वजह से किसी को ज़र्रा बराबर तकलीफ ना हो। खाली औकात में कलमा तय्यबा की कसरत करे और कम अज़ कम एक कुरान करीम ख़त्म करे। अपने वालिदैन, औलाद, दोस्त अहबाब, असातिज़ाए किराम, औलिया कामिलीन, खुसूसन हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जितने हो सके उम्रे करता रहे। मक्का मुकरमा से रुखसत होते वक्त खाने काबा के सामने खड़ा हो, आस्ताने पाक को बोसा दे, फलाह दारैन, कबूल हज, मग़फ़िरत ज़ुनूब, दोबारा हाज़िरी की दुआ करे। तज़रा, खुशू, दुआ, बका, ज़िक्र दुरूद की जो कसरत हो सके बजा लाए। हजर अस्वद को बोसा देकर उल्टे पाँव रुख ब काबा या सीधे चलने में बार बार फिर कर काबा को बनिगाह हसरत देखता और फिराक़ बैत पर रोता या रोने की सूरत बनाता मस्जिद मुक़द्दस के दरवाज़े बाबुल खरूरा से निकले। फिर बक़द्र इस्तिताअत फ़ुक़राए हरम पर तसद्दुक़ करता हुआ मदीने शरीफ का रुख करे। सफ़र मदीना में दुरूद शरीफ की कसरत करे। रोज़ा मुबारक की हाज़िरी के वक्त गर्दन झुकाए, रोते हुए लरसता काँपता, बैत की तरह थरथराता, निदामत गुनाह से अर्क़ शर्म में डूबा, कदम बढ़ा, खुज़ू वक़ार, खुशू इनकिसारी के साथ सजदा इबादत के लिए जो बात अदब व अजलाल में अकमल हो, दुरूद शरीफ की कसरत करते चले। नहायत खुशू खुज़ू से रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी दे, सलाम पेश करे। रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना ले। उस दौरान दिल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही मुतवज्जा रखने की कोशिश करे। मोबाइल चलाने, सेल्फी लेने से बचे और सोचे कि किस हस्ती की बारगाह में हाज़िरी है। अगर आपको किसी ने रोज़ा अतर पर सलाम अर्ज़ करने का कहा है तो उसकी तरफ से सलाम भी अर्ज़ कर दे। जब तक मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब हो, कोशिश करके अक्सर वक्त मस्जिद शरीफ में बाताहरत बावुज़ू हाजिर रहे। नमाज व तिलावत और दुरूद में गुजारे। मस्जिद नबवी शरीफ में दीनवी बातें हरगिज़ ना करे। यहाँ हर एक नेकी 50,000 नेकी के बराबर लिखी जाती है। लिहाजा इबादत में ज़्यादा कोशिश करे। भूख से कम खाने में इम्कान है कि इबादत में दिल ज़्यादा लगे। रोज़ा रसूल को हरगिज़ पीठ ना करे। हत्तुल इम्कान नमाज में ऐसी जगह खड़ा ना हो कि पीठ करनी पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मुक़द्दस मकामात की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम मुसलमानों के हाल पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं।
आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह,
हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है, उन्हें अपनी बारगाह में से इतना दे और ऐसी जज़ा और सवाब से नवाज दे कि रोज़े क़यामत हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख, जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गैब के खजानों से ऐसे वसीले और रास्ते बना कि उन सबको नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, अपनी लामहदूद रहमत और मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और आज हमारी तमाम दुआओं को, हाजतों को पूरा कर दे। हमें ऐसी मुआफ़ी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। हमें ऐसी कामयाबी अता फरमा जिसके बाद नाकामी ना हो। हमें ऐसी इज्जत अता फरमा जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो। हमें ऐसी खुशियां अता फरमा जिसके बाद तकब्बुर ना हो। हमें ऐसी रजा दे जिसके बाद तेरी नाराजगी ना हो। ऐसी रहमत अता फरमा जिसके बाद अजाब ना हो। ऐसी औलाद से नवाज दे जो नेक और बाइस इज्जत हो। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल और बाबरकत हो और ऐसी मौत अता फरमा जो बाइस मग़फ़िरत हो। ऐ अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे।
ए अल्लाह, जिन्होंने हमें बड़ी मेहनतों से पाला पोसा, हमारे लिए तकलीफें उठाई, खुद भूखे रहकर हमें खिलाया, तकलीफ में रहकर हमें आराम पहुंचाने की कोशिश की। ए अल्लाह, हमारी रोजी के हुसूल के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करते रहे। ए अल्लाह, हमारी तरबियत के लिए जो कुछ उनसे हो सका, ए अल्लाह, उन्होंने हमारे लिए किया। ए अल्लाह, हमारी तरफ से हमारे वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, जिन असातिज़ा के जरिए से तेरा कलाम पाक हम तक पहुंचा है, ए अल्लाह, तेरे दीन का इल्म हम तक पहुंचा है, ए अल्लाह, उन तमाम लोगों की कब्रों को नूर से भर दे। ए अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, अज़ाब कब्र से उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, अपने महबूब व मकबूल बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, हमारी तरफ से उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमा, उनकी नेकियों को कबूल फरमा, उनकी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, उनकी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, तुझे तेरे नबी का वास्ता, जिन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे लिए बहुत तड़पे, हमारे लिए तुझसे बहुत कुछ मांगा। ए अल्लाह, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को कुरान की दौलत अता की, इल्म की दौलत से सरफराज फरमाया, सारी इंसानियत की सही रहबरी के लिए सारी जिंदगी के उसूल और निज़ाम को तरतीब दिया। ए अल्लाह, अपने महबूब की कुर्बानियों को कबूल फरमा और अपनी उम्मत की तरफ से, ए अल्लाह, अपने बंदों की तरफ से अपने नबी को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।